KVS का PGT कंप्यूटर साइंस का 23 फरवरी सन 2023 का शिफ्ट सेकंड का एग्जाम छूट चुका है। कैंडिडेट जो है एग्जाम सेंटर से बाहर निकल कर आ चुके हैं। कैंडिडेट से पूछते हैं पेपर का लेवल कैसा था। आपका नाम? मेरा नाम हेमंत भारद्वाज है। अच्छा हेमंत जी, यदि पेपर के लेवल की बात करें, यदि हम हिंदी से स्टार्ट करें लैंग्वेज में, तो हिंदी के अंदर जो है संज्ञा से सर्वनाम से कोई क्वेश्चन आया था? हाँ आए थे, मतलब बहुत इजी पेपर था। संधि आई थी, संधि में ये आई थी आपका किसके, तथास्तु के। जी जी। और पर्यायवाची मुहावरे? हाँ, एक मुहावरे तो कोई नहीं आया, पर्यायवाची आया था। किस चीज़ का आया था आपके याद हो? पर्यायवाची प्रगति का आया था। अच्छा कि मतलब 2 शब्द दिए थे एक ही उसके। अच्छा विलोम शब्द आए हो? हाँ 2 विलोम शब्द आए थे। विलोम शब्द आए थे। अच्छा इसमें जो है हिंदी के अंदर गद्यांश भी आया था? हाँ एक छोटा सा पैराग्राफ भी आया था। पैराग्राफ आया था। यदि हम इंग्लिश की बात करें, हिंदी के अंदर जो रिमझिम से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? नहीं रिमझिम से कोई नहीं। अच्छा यदि हम इंग्लिश की बात करें तो नाउन से प्रोनाउन से क्वेश्चन आया था इंग्लिश के अंदर? एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आए थे 2। किस चीज़ का एंटोनिम आया था? एक ऑब्स्टेकल का आया था और एक मुझे याद नहीं है फिलहाल। अच्छा एरर से क्वेश्चन आया हो या पैसिव से क्वेश्चन आया हो कोई इंग्लिश के अंदर? पंक्चुएशन, प्रीपोजिशन? हाँ प्रीपोजिशन से आया था, जिसमें एक फॉर लगाया, फॉर के लिए आई थी। और एडजेक्टिव से क्वेश्चन आया हो, वर्ब से, एडवर्ब से क्वेश्चन आया? एडजेक्टिव और एडवर्ब से आया था। क्या क्वेश्चन था जैसे आपके याद हो? अब इतना तो याद नहीं है। अच्छा ठीक है। यदि हम पार्ट सेकंड की जनरल अवेयरनेस की बात करें तो हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आया था? हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था एक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती आई थी। अच्छा जयंती आई थी। अच्छा यदि हम बात करें ज्योग्राफी की तो ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन नहीं आया। पॉलिटी की बात करें, अनुच्छेद से क्वेश्चन आया हो, राज्यपाल से क्वेश्चन आया हो, राष्ट्रपति से क्वेश्चन आया हो? राष्ट्रपति से क्वेश्चन आया था, सजा माफ करने का कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति। अच्छा विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा से क्वेश्चन? इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया। अच्छा यदि हम बात करें इकोनॉमी की तो इकोनॉमी में जो है GDP GNP से क्वेश्चन आया था? ना, GDP से कोई नहीं आया। अच्छा पॉवर्टी से क्वेश्चन या फिर पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन? कुछ कोई क्वेश्चन नहीं आया। 10 क्वेश्चन थे, 10 में क्या देता है। अच्छा यदि हम बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया था? हाँ एक सीटिंग अरेंजमेंट से आया था, जिसमें 7 व्यक्ति थे और LMNO PQR तक ऐसे करके आया था। अच्छा इसमें ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया था रीजनिंग के अंदर? नहीं, ब्लड रिलेशन से नहीं आया। अच्छा कोडिंग डिकोडिंग से आया कोई क्वेश्चन? हाँ कोडिंग डिकोडिंग से आया था। जैसे आप याद हो? कोडिंग डिकोडिंग से बताऊं कैसे? अच्छा कथन, पूर्व धारणा, तर्क, निष्कर्ष? हाँ एक क्वेश्चन आया था कथन से। क्या क्वेश्चन था जैसे आपके याद हो? वेन आरेख से क्वेश्चन आया हो? वेन आरेख से एक आया था, जिसमें कि महिलाओं, अशिक्षित महिलाओं की और जो नई खिलाड़ी हैं उनके बारे में पूछा था। और एक आया था आपका क्या कहते हैं, एक और आया था याद नहीं। यदि हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में MS वर्ड, MS एक्सेल से क्वेश्चन आया था? हाँ कुछ आए थे, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से भी आए थे। ज़्यादातर डेटाबेस SQL से आ रहे हैं और पाइथन से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन था? हाँ बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे कि इनपुट डिवाइस कौन सा है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है, बाद वाई कुछ नहीं था ऐसा। अच्छा यदि हम बात करें करंट अफेयर की तो करंट अफेयर से क्वेश्चन मिला देखने? करंट अफेयर से 4 या 5 क्वेश्चन मिले थे। जैसे क्या? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जो शिक्षा से जुड़ी योजनाएं हैं वो, और ये सारी चीज़ें थी। अच्छा यदि हम पेडागोजी की बात करें तो पेडागोजी में विकास या विकास के क्षेत्र, किशोर अवस्था, विकास के क्षेत्र, विकास की अवस्थाएं और कथन, वॉटसन के बारे में था कि वॉटसन ने स्टेटमेंट दिया है, ये ऐसी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें थी। अच्छा इसमें यदि हम बात करें मतलब टीचिंग लर्निंग की तो उसमें कोलवर्ग, जीन पियाजे, पावलोव इससे क्वेश्चन मिला देखने के लिए? नहीं ये तो नहीं, केवल वॉटसन से आया था एक ही क्वेश्चन। ज़्यादातर जो है आप अगर पढ़ाते हैं और जो आप सोच रहे हैं, मतलब जो बच्चों के बारे में आप, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, तो मतलब इस तरीके से जो पढ़ा रहा है आप किस तरह से पढ़ाएं, वो जो आप एक प्रैक्टिकल में करते हैं बच्चे को पढ़ाने के, वो ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा इसमें जो है NEP 2020 से क्वेश्चन मिला? हाँ NEP से मिला है, और ये नई जो पॉलिसी है आपकी 2020, इससे भी क्वेश्चन आया है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म से ज़्यादातर 2 या 3 क्वेश्चन आए। अच्छा NEP 2005 से क्वेश्चन मिला देखने? नहीं NEP 2005 से कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा बच्चों का शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 से क्वेश्चन था पेडागोजी में? नहीं। अच्छा जो स्कूल वर्ष कैलेंडर योजना, शिक्षक बच्चे के बीच संबंधित से कोई क्वेश्चन था पेडागोजी में? हाँ इससे कई क्वेश्चन थे। जैसे क्या क्वेश्चन थे? प्रैक्टिकली क्वेश्चन थे, जैसे कि अगर आप 0 से 5 तक के, मतलब 1 से 5 साल तक के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में किस तरह से पढ़ाएंगे। अब इतने तो याद नहीं, क्योंकि 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट था वो PGT कंप्यूटर साइंस था? कंप्यूटर साइंस। अच्छा कंप्यूटर के कोई क्वेश्चन बताइए, कैसे क्वेश्चन आए, क्या लेवल? कंप्यूटर की SQL की बहुत सारी क्वेरी हैं, जैसे टेबल दे दिया है तो 2 टेबल्स में से डेटा को फैच करने के लिए एक क्वेरी दे दी, इसमें से कौन सी क्वेरी सही है, इस तरह से कई क्वेश्चन थे, कई क्वेश्चन। अच्छा जो पेपर का लेवल था वो 1 to 5th क्लास का था, 5th to 8th क्लास का या अपर लेवल का? देखिए अगर PGT करें तो PGT का तो लेवल 12th क्लास तक का था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा जो व्यूवर्स आपकी वीडियो देख रहे हैं आप उन्हें क्या सलाह देंगे, किस बेस पे? PGT कंप्यूटर साइंस की आप बुक उठा लें और उसे ढंग से करें, थोड़ा हल्का सा अपर चले जाएं, बाद बाकी कुछ नहीं, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा थैंक यू हेमंत।
अच्छा, आपका नाम? ऋषभ। अच्छा ऋषभ जी, यदि हम पेपर की बात करें तो इसमें जो है यदि हिंदी से हम स्टार्ट करें तो हिंदी से जो है पर्यायवाची, मुहावरा, इससे कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए? हाँ मिले थे, पर्यायवाची था, विलोम शब्द, और पेपर का लेवल जो था हर एक सेक्शन की बात की जाए तो मीडियम लेवल था, कुछ ज़्यादा हाई लेवल नहीं था। अच्छा, इसमें जो Basic question था। अच्छा, संज्ञा से, सर्वनाम से, कारक से कोई क्वेश्चन आया हो ऋषभ जी? हाँ क्या आए थे। क्वेश्चन थे जैसे आपके याद हो हिंदी के अंदर? जैसे कि उसका विलोम शब्द आया था, तत्सम तद्भव के आए थे, जैसे तथार्थ था, तथार्थ था, तथात्सु था। अच्छा, तो इन दोनों के सबके वर्ड्स क्वेश्चन आए थे, विलोम और पर्यायवाची भी आए अच्छा, थे। यदि हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में नाउन से, प्रोनाउन से कोई क्वेश्चन आया था? आए थे, बहुत बेसिक्स क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन आए? बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। एरर से, पंक्चुएशन से, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आया? हाँ प्रीपोजिशन क्वेश्चन क्या थे। क्वेश्चन थे जैसे आपके याद जैसे हो? कि अभी प्रीपोजिशन भी था कि वो फिल इन द ब्लैंक्स था, उसमें फॉर या इन वैल्यूज को पुट करना था या सेलेक्ट करना था। अच्छा, इंग्लिश के अंदर पैसेज भी आया था ऋषभ जी? पैसेज, एक पैसेज था। अच्छा, यदि हम बात करें जनरल अवेयरनेस की तो हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए? काफ़ी क्वेश्चन थे हिस्ट्री से। जैसे क्या क्वेश्चन थे आपके याद हो हिस्ट्री के? हिस्ट्री क्वेश्चन तो एक कैसा था कि जैसे हमारे जैसे करंटली 2022 में कौन से अधिवेशन की स्थापना हुई, जो कि जैसे कि उसका आंसर था महिला अधिवेशन की स्थापना 2022 में हुई है। अच्छा, यदि करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर सन 2022 की थी। हाँ 2022। करंट अफेयर क्या क्वेश्चन थे जैसे आपके याद हो कोई क्वेश्चन आया हो? करंट अफेयर में भी एक कॉमनवेल्थ गेम से या कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स से भी था, एक था जैसे अवार्ड फंक्शन से बोल रहा था कि जैसे कि अवार्ड होता है, आईफा अवार्ड टाइप का होता है, एक क्वेश्चन था, अवार्ड से भी क्वेश्चन थे। अच्छा, यानी कि अवार्ड से करंट अफेयर में क्वेश्चन मिला देखने के लिए। अच्छा, यदि पॉलिटी की बात करें तो अनुच्छेद से कोई क्वेश्चन आया था पॉलिटी में? पॉलिटी में अनुच्छेद से विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा? ना, एक आया था, राष्ट्रपति जी का आया था, राष्ट्रपति का question हमारे, हाँ एक आया था। अच्छा, यदि हम बात करें इकोनॉमी की तो इकोनॉमी, जीडीपी, जीएनपी से, पंचवर्षीय से कोई क्वेश्चन नहीं था? No, no, no। अच्छा, ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए? नहीं। ज्योग्राफी। नहीं। अच्छा, यदि बात करें हम रीजनिंग की तो रीजनिंग में जो है नॉर्मल थी, नॉर्मल थी। नॉर्मल थी, रीजनिंग में जो बिल्कुल। सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया था? एक क्वेश्चन था। हाँ, कैलेंडर से, घड़ी से, पासा से, रीजनिंग के अंदर नहीं कोई question? आरेख से? नहीं कथन, केवल- प्रूफ, धारणा, तर्क, निष्कर्ष से? नहीं कोई क्वेश्चन नहीं था? नहीं क्वेश्चन नहीं। अच्छा, यदि हम बात करें कंप्यूटर की तो कंप्यूटर में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल से हाँ एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल से क्वेश्चन क्या थे, क्वेश्चन थे ऋषभ जी? बेसिक आपके क्वेश्चन थे कि जैसे कि आपको कोई भी अगर इमेज अगर ले रहे हैं या कोई भी अगर सपोर्ट में डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसमें कौन सा टूल है जो ज़्यादा बेनिफिशियल है, लाइक एमएस वर्ड है या एमएस ऑफिस है, इस टाइप के क्वेश्चन थे। अच्छा, शॉर्ट की से कोई क्वेश्चन आया हो कंप्यूटर के अंदर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर से, इनपुट? हाँ आया था कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और इनमें से सॉर्ट करना था कि इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। अच्छा, फुल फॉर्म से कोई क्वेश्चन आया था कंप्यूटर के अंदर? फुल फॉर्म पूछी गई हो? फुल फॉर्म में हाँ आया था, स्काई, सॉरी नहीं स्काई का नहीं था, अच्छा, यदि हम बात हाँ करें जी, उसका आया था, अर्पानेट का आया था, अच्छा, फुल फॉर्म आई थी। अर्पानेट। अच्छा, यदि हम बात करें पैडागोजी की तो पैडागोजी के अंदर जो है विकास, विकास के क्षेत्र, किशोर अवस्था, इससे क्वेश्चन था? हाँ काफ़ी क्वेश्चन थे कि आप टीचिंग लेवल को किस तरीके से आप इम्प्रूव कर रहे हो और उस टाइप को किस तरीके से हमारे क्वेश्चन की टीचिंग लेवल को किस तरीके से इम्प्रूव करना चाहते हैं। जैसे आईसीटी की टूल्स को हम लेकर के इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसको कैसे हम आईसीटी की टूल्स को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन रियल लाइफ में आप टीचिंग को लेकर के। अच्छा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन आया था? हाँ ये था question था? आईसीटी, ये आईसीटी की टूल्स को किस तरीके से यूज़ करना चाहते हो आप। अच्छा, क्वेश्चन आया था। हाँ। अच्छा, एनईपी 2005 से क्वेश्चन था? हाँ थे, दो तीन क्वेश्चन थे, अच्छा, बच्चों का शिक्षा अधिकार अधिनियम, इससे कोई क्वेश्चन मिला सन 2000? काफ़ी क्वेश्चन थे। अच्छा, जो बच्चे आगे पेपर देने आएंगे आप उन्हें क्या सलाह देंगे, किस बेस पे वो स्टडी करें? एक्चुअली ना मेनली जो मैंने यहाँ पे नोटिस किया, लोगों ने बस कंप्यूटर साइंस का देख करके सारा सिलेबस पढ़ रखा है। तो पहले आप जाइए सिलेबस को सर्च कीजिए, सिलेबस के पॉइंट को देखिए कौन कौन सिलेबस में है। अब ज़रूरी नहीं कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो कंप्यूटर साइंस का मतलब ये नहीं कि आप पूरा गेट लेवल का उठा करके पढ़ना स्टार्ट कर दो, 16 सब्जेक्ट स्टार्ट हो तैयार करो, ऐसा नहीं है। आपके इसमें कुछ ही सब्जेक्ट थे, जैसे कि आप पाइथन की बात करें, पाइथन बहुत ज़्यादा थी, पाइथन मेनली सब्जेक्ट था, मेजर भी सब्जेक्ट बोल सकते हैं। उसके बाद आपका नेटवर्क और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ और आपका DBMS, तो ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो कि ज़्यादा पूछे गए हैं क्योंकि ये इस सिलेबस का चेंज हुआ है इस बार, तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर बिल्कुल ठीक था जो लेटेस्ट सिलेबस की बात की जाए तो। अच्छा, आपका पहला अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटैम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट था, यानी कि जो कैंडिडेट स्टडी करें वो एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी करें? हाँ एनसीईआरटी स्टडी करनी चाहिए और हो सके तो सिलेबस को ज़रूर फोकस करें, सिलेबस के इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ओवरऑल पेपर का लेवल ठीक ठाक था? पेपर का लेवल बहुत सही था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अच्छा, चलिए, थैंक यू ऋषभ जी। आपका नाम? मेरा नाम अमित सिंह है। अच्छा, यदि हम पेपर की बात करें पैडागोजी से स्टार्ट करें तो पैडागोजी में जो है विकास या विकास के क्षेत्र, किशोरावस्था, सहजावस्था, क्वेश्चन था इनसे कोई? हाँ उसमें थे, उसमें मतलब सिंपल सवाल थे जो कि स्टूडेंट और टीचर्स के रिलेशनशिप के बारे में पूछे गए थे। तो अच्छा, यदि हम बात करें एनईपी 2020, इससे कोई क्वेश्चन आया पैडागोजी के हाँ अंदर? उसमें भी आए। क्या क्वेश्चन था जैसे आपके याद हो? उसमें क्वेश्चन ये था कि मतलब कौन सी पॉलिसी है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अभी मतलब उन्होंने वो किया है। अच्छा, एनईपी 2005 से क्वेश्चन मिला देखने के लिए?
ना उसमें से कुछ नहीं। अच्छा, इसमें जो है जीन प्लाजे पावलाव इससे कोई क्वेश्चन था, मतलब किशोर अवस्था इनसे, मतलब जो टीचिंग लर्निंग है उससे कोई क्वेश्चन था? हाँ, क्या क्वेश्चन थे जैसे आपके याद हो पेडागोजी का? पेडोलॉजी में ये था कि मतलब स्टूडेंट्स को किस तरह की टेक्निक मतलब यूज़ होती है जो पढ़ाने के लिए। अच्छा, बच्चों कोग्निटिव मतलब ट्रेनिंग चाहिए या एक्सपेरिमेंटल ट्रेनिंग चाहिए, इस तरह से। अच्छा, जो बच्चों का शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है, इससे क्वेश्चन था पेडागोजी के अंदर? इसमें सवाल नहीं था। कोई क्वेश्चन नहीं था। यदि हम बात करें लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी की, तो हिंदी में संज्ञा से सर्वनाम से कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए? हाँ, उस सर्वनाम से था, मतलब प्रत्यय और उससे था, मतलब उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन? हाँ, उपसर्ग प्रत्यय से था। अच्छा, पर्यायवाची मुहावरे इससे क्वेश्चन था कोई? हाँ, इससे भी था। क्या क्वेश्चन था जैसे आपके याद हो? पर्यायवाची क्वेश्चन आया हो? हाँ, एक तो ये था कि मतलब उन्नति के ऊपर था। हाँ। अच्छा, ये क्वेश्चन आया था। अच्छा, इसमें यदि इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में नाउन से प्रोनाउन से कोई क्वेश्चन आया था? ना, उसमें एक्टिव पैसिव का एक क्वेश्चन था, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था। अच्छा, पंचुएशन एरर इनसे क्वेश्चन आया हो? हाँ, प्रीपोजिशन एक सवाल थे। क्या क्वेश्चन था पंचुएशन का, प्रीपोजिशन का आपके याद हो जैसे? मतलब उसमें तो एक पंचुएशन में तो बस सिंपली उसमें फिल करना था, पंचुएशन फिल करनी थी, फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, यदि हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो उसमें हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आया था, गांधी जी से, कांग्रेस से कोई क्वेश्चन आया हो? हाँ, उसमें 26 जनवरी 1930 को कौन सा डे बोलते हैं, ये पूछा था सवाल। ये पूछा था। हाँ। अच्छा, यदि बात करें ज्योग्राफी की, यानी कि ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आया था, नदी से, पर्वत से, हिमालय से कोई क्वेश्चन आया हो ज्योग्राफी से? ज्योग्राफी से तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आया हो? हाँ, एक सवाल तो था वैसे। भूमध्य रेखा से क्वेश्चन आया हो? नहीं, वो वैसा कोई सवाल नहीं था, मगर एक सवाल था ज्योग्राफी का। हाँ। अच्छा, यदि हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में अनुच्छेद से कोई क्वेश्चन आया था? हाँ, उसमें ये था कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति से क्वेश्चन आया? पार्डन जो वो कर सकता जी, जी, जी। है, तो वो कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है या कौन कर सकता है? अच्छा, इसमें विधानसभा, लोकसभा या फिर इससे क्वेश्चन आया था पॉलिटी के ना, अंदर? उसके ऊपर कोई सवाल नहीं था। अच्छा, इकोनॉमी में पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन था कोई? जीडीपी? नहीं, कोई सवाल नहीं था। यदि हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जो है सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन मिला? हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट से एक लाइन अरेंजमेंट थी जिसमें है ना वो 7 मेंबर बैठे हुए थे, जी। और उनकी पोजीशंस बता रखी थी, वो फाइंड आउट करना था कि बीच में कौन बैठा हुआ है। अच्छा, इसमें जो है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन मिला है रीजनिंग के अंदर? किसमें से? ब्लड रिलेशन से, रक्त संबंध से। अच्छा, ना, कोई सवाल नहीं। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया हो? कथन डिकोडिंग से क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था जैसे आपके? कोडिंग डिकोडिंग में स्टेटमेंट 1 दे रखा था कि ऑल फ्लावर्स आर दिस, उसको कुछ कोड दे रखा था। फिर दूसरा स्टेटमेंट दे रखा था फ्लावर यूज़ करके, उसका भी कोई कोड दे रखा था। उसमें ये पूछ रखा था कि फ्लावर हम किस में डिकोड कर सकते हैं। अच्छा, डिकोड कर सकते हैं। अच्छा, वीएनआरएक्स से क्वेश्चन आया था? वीएनआरएक्स से रीजनिंग के अंदर कथन को उदाहरण तर्क कर सकते हैं। एक वेन डायग्राम से था, एक क्वेश्चन था वेन डायग्राम से। अच्छा, यदि हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल से कोई क्वेश्चन आया हो? MS वर्ड से था। और MS वर्ड से तो ये था कि मतलब कौन सा, उसमें तो ये पूछ रखा था सिंपल कि कौन सा इसमें कौन सी सॉफ्टवेयर है और इसमें कौन सा मतलब ये कौन सॉफ्टवेयर नहीं है। अच्छा, शॉर्ट की से क्वेश्चन आया था कोई इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर कोई फुल फॉर्म आई हो? हाँ, शॉर्ट फॉर्म से आया था। आज वो था जैसे आज की होता है वैसे IISCI का फुल फॉर्म पूछा था क्या। अच्छा, यदि हम पेडागोजी की या मतलब जो ओवरऑल पेपर का लेवल था वो इजी था, मॉडरेट था? पेपर ऐसा था कि वैसे तो इजी था, मगर है ना पाइथन ज़्यादा था। पाइथन ज़्यादा? हाँ, मतलब टेक्निकल उसमें, जैसे हम कंप्यूटर साइंस से हूँ तो पाइथन ही पूछ रखा था। अच्छा, कंप्यूटर साइंस की जो क्वेश्चन आपके याद हो जैसा आए हो आपके? कंप्यूटर साइंस में भी इजी, मतलब मैक्सिमम तो वही थे कि मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ सवाल थे कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, कौन सा हार्डवेयर नहीं है, और कौन सा मतलब जैसे पाइथन में कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर सकती है, मतलब कौन से वर्ड्स हैं इसके। अच्छा, पाइथन लैंग्वेज में। अच्छा, करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए, अवार्ड से मिला हो या फिर किसी हाँ, से मिला हो? करंट अफेयर से क्वेश्चन थे कि मतलब पहला एक सवाल था कि अवार्ड से आया हो, योजना से आया हो? अवार्ड से आया था। जी। और खेल से संबंधित कोई क्वेश्चन आया हो करंट अफेयर में? खेल से संबंधित अच्छा, जो कैंडिडेट आकर पेपर देना आएंगे आप उन्हें क्या सलाह देंगे, वो किस अकॉर्डिंग तैयारी करें? NCERT बेस्ड स्टडी करें या किसी कोचिंग की या किसी मॉक टेस्ट का सहारा? NCERT बेस, और है ना ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा बेटर। आपका पहला अटेम्प्ट था, दूसरा अटेम्प्ट था? मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही है। फर्स्ट अटेम्प्ट था? जी, पहली बार ही दिया मैंने के भी। अच्छा, यानी पेपर का लेवल जो था ओवरऑल वो थोड़ा टफ था? हाँ। अच्छा, चलिए, थैंक यू।